एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर। सब बिना किसी देरी के सीधा आएंगे स्टोरी पे। आशिकी एक जुनून का पार्ट 76। पिछले पार्ट से सीधे आगे चलते हैं। ओके, सो हमें दिखाते हैं सौम्या को, जो कि रिधि का हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में ले आती है। गुस्सा भी था, थोड़ा प्यार भी था, और रिधि को बेड की साइड आके उससे वहाँ रख लेती है। यार, रिधि को बहुत गुस्सा भरा था और रिधि कहती है, देखो तुम्हारा ये पागलपन अब हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। तुम मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरे साथ, समझे। सौम्या स्माइल करती है और खुद कबर्ड की ओर आके वहाँ से मेडिसिन बॉक्स लेती है और रिधि के पास बैठ जाती है बेड में ही, और कहती है, जो भी है चुपचाप तुम इस वक्त मेरी पट्टी करो, जो तुमने घाव दिया है उस पर मरहम लगाओ। रिधि कहती है, मैं नहीं करूँगी, मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारी, और जिस तरह तुमने आज मेरे साथ व्यवहार किया है, तुम्हें क्या लगता है उसके बावजूद भी मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। यह सौम्या कहती है, अच्छा मेरे घाव पे पट्टी करना सेवा हो गया, तो उसके घाव को क्यों मरहम लगाया तुमने। उसी की सज़ा मिली तुम्हें आज, समझी तुम। मैं कह रही हूँ चुपचाप जो निशान छोड़े हैं तुमने उस पर पट्टी करो, मरहम लगाओ। रिधि कहती है, जो करना है करो, मैं कुछ भी नहीं करने वाली। जो तुमने मेरे दिल पे निशान दिए हैं उनका क्या उनका क्या करूँ, उनको कैसे सही करोगे तुम। यहाँ सौम्या अपना दूसरा हाथ रिधि की नेक एरिया पे रखती है और उससे करीब करके कहती है, रिधि मैंने कुछ कहा है, चुपचाप इस पे मरहम लगाओ, वरना। यार रिधि कहती है, वरना क्या, क्या करोगे वरना। ये धमकी तो मुझे दिया मत करो, जिस चीज़ की तुम धमकी देते हो ना मुझे भली बात पता है। मेरे पे हुकूमत करो बस, यही तो आता है तुम्हें। मैं मना करूँ तो ज़बरदस्ती है ना, अपने मन की करोगे है ना, तो ठीक है करो मन की, लेकिन मेरी बात भी याद रखना, मैं तुम्हारे इशारों पे अब चलने वाली नहीं हूँ। कल सगाई का ऐलान किया है ना तुमने, मैं भी देखती हूँ तुम ये सगाई कैसे करते हो मेरे साथ, मेरी मर्जी के बिना, वो भी मेरे जीते जी। मैं ये नहीं होने दूंगी। सौम्या की आय शार्प हो जाती है, वो एकदम रिधि को पेट में कर लेती है और खुद उस पर आके उसकी जो पकड़ के कहती है, तो क्या तुम मेरी नहीं हो, मुझसे प्यार नहीं है तुम्हें, बोलो मेरे साथ शादी नहीं करोगी क्या, बोलो ना। रिधि कहती है, हाँ है प्यार, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आगे है मेरे लिए। मैं इस तरह तुम्हारी गुलाम बने तुम्हारे इशारों पे नहीं चलूँगी। जिस तरह तुमने थप्पड़ मारा मुझे, जब तक उसका हिसाब ना लूँ मैं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। यहाँ सौम्या और करीब आके कहती है, तो दिलाओ दिल को शांति अपने। मैंने बंद कमरे में तुम पे हाथ उठाया, तुम भरी महफिल में दिल को ठंडक देना अपनी, ठीक है, लेकिन सगाई कल होके रहेगी, प्यार से या फिर ज़बरदस्ती। रिधि कहती है, और तुम जानते ही क्या हो, इसके अलावा तुम्हारी फितरत ही है जानवरों वाली। सौम्या कहती है, ओके तो जानवर कहते हैं ना। सौम्या कहती है, ओके तो जानवर कहते किसे हैं, मैं अब तुम्हें बताती हूँ। और रिधि को समझती सौम्या उसको ना किसी का ना स्टार्ट करती है, डीप, बहुत डीप। रिधि इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि वो सौम्या को खुद से दूर हटा रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी, पर रिधि की नाकाम कोशिश रह जाती है। रिधि की आंखें अभी भी नहीं झपकी थी, एक पल भी नहीं। उसके आंखों से गुस्से में आंसू भी आ गए थे, बट सौम्या यार वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और बहुत टाइम तक वो अपने जुनून को बरसाने के बाद, कुछ टाइम के बाद सौम्या ब्रेक कर लेती है किसको, बट हटते अभी भी नहीं, और नजरें ले जाती है रिधि पे। रिधि कहती है, कसम से इसका बदला मैं लेके रहूँगी तुमसे किसी भी हाल में। सौम्या स्माइल करती है और कहती है, जान अगर बदला लेना ही है तो इसी का क्यों, 2-4 खताएं और कर लेती हूँ मैं आपकी खातिर। और वह जल्दी से रिधि के दुपट्टे पे हाथ लगाती है और उसे पकड़ के बस हटाती। उसी पल आके कुछ होता इनका, उसी पल डोर होता है नॉक। सौम्या की आंखें बंद हो जाती हैं और वो कहती, इनका मैं क्या करूँ, क्यों ये लोग मुझे चैन से अपनी बीवी से प्यार करने भी नहीं देते हैं यार। और वो देखती है रिधि को, और रिधि इतनी तेज उसे अपने पेट से किक करती है ना भाई, हटा देती है, लात मार देती है यार। सौम्या शॉक्ड, वो देखती है रिधि को और कहती, ये क्या था।
रिद्धि कहती है वही जो तुम्हारे लक्षण है उसका इनाम समझो तुम इसे। सौम्या रिद्धि का दुपट्टा अपने हाथ में लपेट के कहती है तुम्हें पता है अब तुम्हारा क्या हाल होगा। और वो अगेन बेड की तरफ आती, डोर अगेन नॉक होता है और सौम्या इरिटेट होके कहती है अब कौन है। तो आवाज आती है कि मैं हूँ, दरवाजा खोलो। सौम्या दादी की वॉइस सुन के थोड़ा सीरियस हो जाती है और दुपट्टा रिद्धि की तरफ फेंक लेती है। रिद्धि भी जल्दी से खुद को सही करती है और सौम्या डोर खोल के कहती है दादी बोलो। दादी कहती है हाँ माना मैंने कि अब तो इसके पल्ले से बन गई है तो क्या अपना काम भी भूल जाएगी। सौम्या कहती दादी क्या काम। वो कहती है ये सगाई का तुमने शुरू कर लिया है और हमें आज बगल के गांव भी जाना था, भूल गई हो क्या। सो जल्दी से वो काम खत्म करके कल के लिए तैयारी पे लगना है हमें। सौम्या कहते ओके दादी आप जाइए, मैं आती हूँ। और वो चली जाती है वहाँ से। यहाँ सौम्या अगेन अंदर आती है जहाँ रिद्धि के पास आके वो उसके करीब होने को होती है बट रिद्धि पीछे हट जाती है और कहती है क्यों अभी जो लात पड़ी थी वो भूल गई। सौम्या कहते ओके गुस्सा है मेरी जान, आई नो आई एम सॉरी ना बट जान मुझे ना जाना होगा और आप तैयार होके रहना। ठीक है मैं जल्द आऊँगी आपके पास। और हाँ कपड़े लेके आएगी भाभी लोग, सबसे बेस्ट उनमें से जो साड़ी पसंद आएगी आपको या कुछ भी जो मेरी जान को पसंद हो वो चूज़ करना। ओके। रिद्धि कहती कुछ भी करो मैं कुछ नहीं पहनूंगी ना, मुझे सगाई करनी है तुम्हारे साथ। सौम्या जल्दी से रिद्धि का फेस पकड़ती है खुद से, हाँ फोर्सफुली, और खुद उसे प्यार भरा किस करती है और फिर ब्रेक करके कहती आई लव यू जान, ख्याल रखना। और वो बाहर आने लगती है। यहाँ रिद्धि कहती पीछे से इरिटेट हो गए आई हेट यू, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। और वो अपने लिप्स साफ करने लगती है ऐसे ही अपने हाथों से। और अब हमें दिखाते हैं डायरेक्ट रात का सीन जहाँ रिद्धि ना पूरे रूम में टहल रही थी। उसे बेचैनी हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कल क्या करे। बेड में रखे थे बहुत सारे कपड़े, जैसे वो बालकनी में आती है वहाँ उससे बहुत सारी गाड़ियाँ दिखती हैं और सजावट करने के लिए सारे लोग लगे थे। क्या दिन क्या रात, उनको किसी भी तरह कल तक सब तैयार करना था। हुक्म जो था यार सौम्या का। यहाँ रिद्धि के मन की बेचैनी चरम पे थी और वैसे ही उसके दिल में सौम्या का ख्याल भी था कि राहत हो गई है, सुबह से गुस्से में है वो। सुबह तो गुस्से में मैंने रोका भी नहीं उसे और उसे तो बुखार भी था, लेकिन फिर भी दादी ने उसे जाने को कहा, यानी कुछ तो वो लोग सोच रहे हैं। रिद्धि को बहुत गुस्सा आता है और कहती है एक तो ये दादी और एक इनकी पोती दोनों मिलके मेरा दिमाग खराब करते हैं, लेकिन मैं दोनों को खुद पे हुकूमत करने नहीं दूंगी। मेरी मर्जी के बिना तो ये सगाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ जैसे तैसे रात हो जाती है प्रॉपर। रिद्धि अपने बेड में आके बस लेटती है कि एकदम डोर ओपन होता है। रिद्धि जैसे फील करती है वो जल्दी से अपनी आंखें मूंद लेती है। यहाँ सौम्या आ गई थी जो जैसे रूम में आती है और देखती है बेड में उसकी तरफ सिर्फ कपड़े बिखरे थे, जहाँ उसकी साइड थी ना सोने की वहाँ सिर्फ कपड़े बिखरे थे और रिद्धि सो गई थी करवट लेके। सौम्या स्माइल करती है और रिद्धि के पास आके बैठ जाती है, उसके बालों में ना हाथ फेरती है बहुत प्यार से, हाय, और कहती है मेरी जान सो गई आप, ये सारी मेहनत क्यों की, ताकि मैं आपके पास ना आ सकूं, है ना, इसलिए मेरी जगह पे ये कपड़े बिखेरे हैं, ये सारे गहने बिखेरे हैं, है ना, लेकिन याद रखना जान मैं आपके बिना नहीं सोऊंगी और आई नो तुम भी तो नहीं सोओगी यार, समझी। सो ऐसा बिहेव करना बंद करो, मुझे क्यों लग रहा है कि तुम नहीं सोई हो, चलो उठो जल्दी। बट रिद्धि आंखें नहीं खोलती, ना ऐसा फील कराती है कि वो जागी है। सौम्या कुछ सोचती है और कहती है ओके जान, मुझे ना पूरा यकीन हो गया है कि आप सो गई हो, इसका मतलब वैसे सही है मेरी जान, सोई है तो सही है, मुझे इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और वो प्यारी सी स्माइल कर अपने शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगती है, उन्हें खोलने लगती है। यार रिद्धि ना जैसे ऐसा फील होता है उसको, वो मन में ही कहती है कि क्या ये सच्ची में ऐसा करेगी। सौम्या उसके करीब आती, रिद्धि दूसरे ही पल चिल्ला के उठ जाती है। यहाँ सौम्या उसे बस एक टक देखती रहती है, सिर्फ देखती रहती है। रिद्धि कहती है ऐसे घूरना बंद करो और तुम इतना गिर जाओगे, मैंने सोचा भी नहीं था। सौम्या कहती है बेबी प्यार है ये, और वैसे भी मैं बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ। रिद्धि कहती है ओह अच्छा, दिखता है सब,
शुद्ध हिंदी में बोलो ना, गिरे हुए इंसान हो तुम, है ना। सौम्या कहती है जान जो भी है, बस बस अब मैं ना बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है, कल वैसे भी हमारी सगाई है, बहुत बिजी रहना है। रिद्धि कहती है हाँ तो जाओ, जहाँ कल सोए थे ना वहीं सो। सौम्या कहती है वाह, मैं तो कैसे भूल सकती हूँ। आप सोफे में चलने की बात कर रही हो ना, कोई नहीं, जल्दी आओ। यार रिद्धि कहती है ओ हेलो, कल मैं बेवकूफ़ थी, आज नहीं, समझे तुम, मैं कहीं नहीं आने वाली। सौम्या कहती है ऐसे कैसे नहीं आओगी मेरी जान, अब तो वहीं सोएंगे हम। और वह रिद्धि को एक झटके में अपनी गोदी में उठा लेती है। रिद्धि उसके शोल्डर पे बहुत तेज मारती है, बट सौम्या उसे ज़बरदस्ती सोफे में ले आती है और अपनी मर्जी से ही, वैसे ही जैसे कल सोए थे उसी तरह सोने लगते हैं ये दोनों। रिद्धि बहुत कोशिश करती है छुड़ाने की खुद को, बट वो ना छूट नहीं पाती और सौम्या उसे ना आज तंग नहीं करती, बल्कि रिद्धि का माथा चूमकर सो जाती है। बहुत थक गई थी ना, इसीलिए रिद्धि को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है जब सौम्या प्रॉपर सो जाती है। रिद्धि को एहसास होता है कि जब जब सौम्या उसे छू रही थी या फिर अभी पकड़ रही थी तो वो बार बार अपने हाथ को थोड़ा सा झटक रही थी, क्योंकि उसके हाथ में ना दर्द हो रहा था। तो ना रिद्धि ना थोड़ा अपना सर उठा के देखती है सौम्या को, जिसके चेहरे पे थकान थी और होठों पे मुस्कान। यार रिद्धि को प्यार आने लगता है कि यार ये कैसे थक जाना हुआ इसे तो बुखार भी था और काम भी किया होगा आज। यार प्यार भारी भारी पड़ जाता है गुस्से पे। वो ना जल्दी से उसके बाद उसे याद आता है उस सौम्या के हाथ पे जो उसने दांत गड़ाए थे, उसका ख्याल आ जाता है उसे, और जल्दी से उसका हाथ अपनी कमर एरिया से हटा के अपने सामने करती है। जहाँ उसने दांत गड़ाए थे वह निशान साफ साफ थे और ना नील भी पड़ गया था वहाँ। और रिद्धि का दिल सज जाता है वो जब उस जख्म को देखती है तो, और कहती है रिद्धि तू कैसी है, क्यों अपने गुरूर गुस्से को आगे कर लेती है, कुछ नहीं दिखता तुझे क्या इनके आगे। कितनी बार इसने सुबह कहा था कि इस पे मेडिसिन लगाओ, पर तूने नहीं किया, तुम ऐसे कैसे हो सकती हो। और ऐसे ही मैं वहाँ काम भी क्या होगा इसने, और देखो कितनी थकान लग गई है, इतनी जल्दी सो गई, देखो ना फिर भी इसने तुझे कुछ नहीं बोला। और वो बहुत प्यार से जहाँ उसने बाइट्स की थी वहाँ पे ना प्यार से अपने लब रखती है। हाय, उसके हाथ पर, सौम्या के हाथ पे ना रिद्धि प्यार से किस करती है, 2 3 1 2 3, बहुत सारी किस करती है। और अगेन सौम्या के फेस पे देखती है और कहती है क्यों किया तुमने ऐसा। बट उसे ना सौम्या का थप्पड़ मारना भी याद आ जाता है सडनली, और दादी की बातें, उनका ना ऐसे कहना कि इसको बस कमरे तक रखो, उसका गुरूर सामने आ जाता है। आना भी चाहिए यार, कौन किसी की बातें इतनी सहती। यार क्या बोल रही हूँ मैं, कौन, सच में यार मेरी लैंग्वेज को क्या हो गया, कौन किसी की इतनी बातें सहता। रिद्धि तो बिल्कुल नहीं सहती, बट उससे ना सौम्या का थप्पड़ मारना याद आता है, दादी की बातें याद आती है, उसके अंदर अगेन गुस्सा भर जाता है। वो सौम्या का हाथ छोड़ के बस उठने को होती है कि सौम्या अगेन उसकी कमर में टाइट ग्रिप ना लेती है, ऐसे ही हाँ नींद में। रिद्धि क्या ही करती, वो सो जाती है। और अब होती है सुबह, जहाँ दिखाते हैं सौम्या को उसकी नींद खुल जाती है और इस वक्त उसकी बाहों में रिद्धि नहीं थी। वो डर जाती है और एकदम उठते हुए कहती है रिद्धि तुम कहाँ हो। तभी रिद्धि कहती है मरो मत, कहीं नहीं गई हूँ, आज तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी जो फेरना है मुझे, उसके लिए यहाँ मेरी मौजूदगी जरूरी है, कहीं नहीं जाऊँगी मैं। सौम्या के सांस में सांस आती है और वह देखती है प्लट के पीछे रिद्धि ना मिरर के पास सामने बैठी थी जो अपने बाल सुखा रही थी। यहाँ सौम्या उठ जाती है और मिरर पे टिक के कहती है जान इतनी खूबसूरत हो तुम, लेकिन तुम्हारी जुबान धारदार शमशीर है। रिद्धि कहती है बच के रहना, आज तुम सबका गुरूर कटने वाला है। सौम्या कहती है ओह कम ऑन बेबी, ऐसे धमकी तो मत दिया करो। और हाँ ये देखो इतने प्यारे कपड़े हैं, कोई सा भी पहन लो, समझी तुम। मुझे बहुत काम है और मैं आपको अब तब देखूंगी जब मेरी जान मेरी बीवी सज सवर के मेरे सामने आएगी। रिद्धि कहती है सजू सवरू और तुम्हारे लिए माई फुट, ये सपने ना कहीं और जाके देखो। सौम्या कहती है सगाई है जान हमारी, सजना तो पड़ेगा ही, और मैं आपको इस लिबाज में देखने के लिए कब से बेकरार हूँ, इतने सालों की तपिश है मेरी, समझी तुम।
और सगाई के लिए तो चलो खैर है, मेरी बात सुन लो। सगाई के लिए तो चलो खैर है, बट कुछ दिनों में शादी होगी हमारी। फिर पर डे साड़ी में रहोगी, सिंदूर डाल के श्रृंगार करोगी, तो फिर हर दिन कहर ढाओगी मुझ पे कहर। तब तब मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे तुम पे हुकूमत करना पसंद है रिधि, सच कहूँ तो बहुत पसंद है। और जब मेरे नाम का सिंदूर तुम्हारे मांग में होगा, तब तो पूरी दुनिया देखेगी तुम्हारा मालिक मैं हूँ, सिर्फ मैं। रिधि एकदम देखती है सोम्या को प्रॉपर और कहती है, इसीलिए मैं ये सगाई नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ हुकूमत आती है। तुम मुझे अपनी जागीर समझती हो, और मैं वो चीज़ नहीं जो किसी के इशारों पे चलूँ, समझी तुम। अगर आज अपनी इस सो कॉल्ड रेपुटेशन गुरूर की खैर चाहते हो तो फोर्स मत करना मुझे सगाई के लिए, वरना मेरे साथ साथ तुम्हारी ईगो भी चली जाएगी। सौम्या कहती है, ओह ठीक है, चलो लगी शर्त, मैं आज तुमसे सगाई करके रहूँगी किसी भी हाल में, और अपने गुरूर को भी बरकरार रखूँगी। तुम्हें जो करना है करके दिखाओ आप मुझे। एंड अगर कुछ बुरा नहीं चाहती हो तुम मेरी जान, तो चुपचाप तैयार होना शुरू कर दो, समझी। और वो वहाँ से बाहर आने लगती है ये कहते हुए, और रिधि बस वहीं रूम में रह जाती है गुस्से में। मिरर के आगे रखे पूरे सामान को बिखेर डालती है वो। यहाँ सौम्या जैसे रूम से बाहर आई थी, उस सारे गार्ड्स को हुक्म देती है कि सब के सब यहाँ पहरेदारी करो ताकि रिधि भागे ना कहीं। और वो ना अब आ जाते हैं हॉल में और देखते हैं सब ना तैयारी पे लगे थे, सब कुछ तैयार भी हो चुका था, सारे लोग आना शुरू हो गए थे, पंडित जी भी आ गए थे। सौम्या के चेहरे पे ये देख के बहुत प्यारी स्माइल आ जाती है, क्योंकि इस चीज़ की खुशी ही अलग थी यार, बहुत अलग थी। तभी दादी अपने रूम से बाहर आती है और सौम्या दादी के पास आके उन्हें बैक कर लेती है जल्दी से। वो बहुत खुश थी ना, और वो अपनी सारी खुशी अपनी दादी से शेयर करती थी। और दादी कहते, अरे वाह, इतने समय बाद आज ये सब क्यों? सौम्या कहती है, दादी आप नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ दादी। दादी कहते हैं, मैं जानती हूँ, भगवान करे मेरे बच्चे के हित में जो बेहतर हो वही हो। और तुम अभी तैयार नहीं हुए? देखो शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, सुबह का ही समय कहा था पंडित जी ने, समझी, जाओ तैयार हो जाओ जल्दी। सौम्या कहती है, दादी तैयार क्या होना, बस सावा लूँगी ना। तभी एक भाभी आती है बड़ी वाली इनके पास और कहती है, अच्छा जी, बस सावा लेना है, कपड़े कहाँ हैं? यहाँ सौम्या कहती है, भाभी मैं जो भी पहनूँ स्मार्ट ही लगूंगी, मैं ना ऐसे ही सगाई करूँगी, बस शादी देखना आप किस तरह करती हूँ। फिर भाभी कहती है, हे भगवान, जीन्स में कौन सगाई करता है, इतने कपड़े लाए गए हैं, वह किस काम आएंगे? सौम्या कहती है, भाभी आप चिल रहिए ना, मैं ऐसे ही लोगों के दिल पे राज करती हूँ। भाभी कहती है, अरे वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बहन की पहली बार सगाई हो रही है, हमारे अरमान है उसके लिए बहुत। यहाँ सौम्या जैसे सुनती है उसकी आँख शार्प हो जाती है और वो देखती है भाभी को प्रॉपर, और भाभी को जल्दी से सेंस आता है कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि दादी की आंखों में गुस्सा उतर गया था। यहाँ भाभी कहते, मतलब रिधि मेरी बहन हुई ना, और आपको पता है ना वो कैसे है, उसे सब परफेक्ट चाहिए होता है। आई नो वो गुस्सा है, लेकिन फिर भी आपको चाहती है ना कि आप अच्छे से कपड़े पहनो। सौम्या कुछ और कहती है। यहाँ दादी कहती है, अरे सौम्या तुम भी कहाँ इसकी बातों पे उलझ गई हो, जाओ जल्दी, देखो मुहूर्त निकला जा रहा है, मेरे कमरे में कपड़े रखे हैं, सो जाओ वहीं तैयार हो। तुम्हारे रूम में तो रिधि तैयार होगी है ना, और तुम बहू सब बहुओं को कहो कि जाओ रिधि को तैयार करे। सौम्या की खुशी इतनी थी कि वो ज़्यादा नोटिस नहीं करती और कहती है, भाभी जरा ध्यान से करना उन्हें तैयार, गुस्सा है ना वो। तो भाभी कहती है, हाँ बहुत प्यार से तैयार करेंगे उन्हें। और सौम्या स्माइल कर आ जाती है दादी के रूम में तैयार होने, और हमें दिखाते हैं बहुत टाइम के बाद, जहाँ सौम्या तैयार हो चुकी थी और वो मिरर के सामने आती है, खुद को देखती है, और फिर रिधि का ख्याल उसके जहन में आता है और वो कहती है, जान आज पहली मोहर लगाऊंगी मैं तुम पे अपने नाम की, फिर अब मुझे एक भी देर नहीं करनी है, शादी करूंगी कुछ दिनों में, फिर खुद भगवान जी भी
तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकते हैं। और उसी पल उस रूम में आती है बड़ी भाभी, जो जैसे सौम्या को देखती है वो तो फ्लैट हो जाती है उस पर, और उसके पास आके जल्दी से अपनी आंखों से काजल निकाल के टीका लगाती है उसके कान के पीछे और उसकी बुलाया लेती है। यहाँ उनकी आंखों में आंसू थे। सौम्या जल्दी से कहती, भाभी क्यों रो रहे हो, इतनी बुरी लग रही हूँ क्या? भाभी कहती है, खुशी के आंसू है पगली, बस मेरी बहन को खुश रखना हमेशा। यहाँ सौम्या कहती है, भाभी मुझ पे आपकी बहन का ही राज चलता है हमेशा, आपको तो पता है। ओके, और ये आंसू बचा के रखो, समझे आप, शादी के टाइम काम आएंगे। चलो अब। और ये लोग आ जाते हैं बाहर। साथ में भाभी के सौम्या आ रही थी, हाथों में हाथ डाल के बहुत प्यार से भाभी उसे बाहर ला रही थी। और जैसे ये लोग बाहर आते हैं वहाँ दिखाया जाता है जहाँ सारे घर वाले थे। दादी हॉल में सोफे पे बैठी थी और उनके आसपास मेहमान लोग और सारे घर वाले बैठे थे। माही तो बस खुद का दर्द दिल में रखे सौम्या को देखे जा रही थी। और सौम्या वो ऐसे ही आती है सबके पास और बैठ जाती है सोफे में भाभी के साथ। देखिए बड़ी भाभी है तो उनका ही हक था कि वो सौम्या को ले आए, तैयार करे, और एक नेक्स्ट लेवल की बॉन्डिंग थी इन दोनों की। वैसे सौम्या के सब भाभीियों के साथ बहुत बेस्ट बॉन्डिंग थी। वैसे भी सौम्या फ्लर्टी है, इतना कि भाभी लोगों को भी अपने लिए पागल किए थी, बट गलत मत समझना। और सौम्या तभी देखती है सिया को, जो ना नम आंखों से भारी दिल लिए सौम्या को ही देखे जा रही थी। उसका हाल मैं बाद में बयां करूंगी। और तनु के साथ खड़ी थी। तनु तो बहुत खुश थी। तनु ने ना सिया को उसके शोल्डर से होल्ड किया था, ऐसे करते ना साइड हक करते हैं जैसे, ऐसे। यह तनु काम थी बहुत। और सौम्या कहती है, सिया सब ठीक है ना? सिया कहती है सब ठीक है। सौम्या कहती है, सिया रिधि कहाँ है, आप लोग यहाँ हो तो? तभी दादी कहती है, बहुवे ला रही है उसको, समझी, तुम शांत रहो, आ रही होगी वो। सौम्या मन में ही कहती है, दादी इतनी आसानी से तो नहीं आएगी वो, मुझे ही जाना पड़ेगा। दादी कहती है, सौम्या मैंने कहा ना बैठी रहो। सौम्या थोड़ा खामोश रहती है, वो आज का दिन खराब नहीं करना चाहती थी। तो सिया कहती है, मैं जाती हूँ। सौम्या आंखों से इशारे करती है कि सिया जाओ तुम। और तनु कैसे रहती यार चुप, अब तो इसका हक था सिया पे, वो भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। और यहाँ सौम्या का दिमाग खराब हो रहा था। माही सामने थी, सारे घर वाले सामने थे, भाभी लोगों के अलावा, क्योंकि भाभी लोग रिधि को लेने गए थे, उसको तैयार करने गए थे। सौम्या से नहीं रुका जा रहा था। उससे पता था कि ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रिधि इतनी आसानी से आए हो ही नहीं सकता था। और दादी सौम्या को उठने ही नहीं दे रही थी यार, जानबूझ के किसी न किसी बहाने से उसे रोक रखी थी सौम्या। वो ना पता वो क्या कह रही थी कि सौम्या वो आ जाएगी, हमने बोला है ना रिधि आ जाएगी, तुम बस बैठी रहो, तुम्हारे लिए कुछ पूजा वगैरह करनी है। यहाँ सौम्या किसी की नहीं सहती रिधि के मामले में। जब उसके अंदर सब्र की हद हो जाती है वो बस उठने वाली थी, क्योंकि उसे रिधि को लाना था। उसे पता था रिधि ने कहा था कि वो नहीं आएगी। वो बस उठती कि तभी भाभी लोग कहते हैं कि लो आ गई रिधि। और सौम्या उसके दिल में ठंडक बढ़ती है। वो जल्दी से देखती है ऊपर सीढ़ियों की तरफ, और वो वहीं जम सी जाती है। हाय, प्यारे से लहंगे में चांदनी जमीन पे उतर रही थी, सर पे पल्लू था, इतना प्यारा लहंगा कि उसकी चमक में सारा माहौल चमक रहा था। सौम्या के दिल का रिदम हिल जाता है यार उसे देख के। अगल बगल भाभी लोग थे जो उसके लहंगे को भी संभाल रहे थे, हेल्प कर रहे थे उसके लहंगे को संभालने में। ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था कि दोनों ने सेम पहनने हैं, क्योंकि सौम्या तो जीन्स में ही आ जाती, बट इत्तेफाक देखिए दोनों के कपड़े मैचिंग थे, क्योंकि दादी ने खुद सौम्या के लिए और रिधि के लिए कपड़े चूज़ किए थे। ये थोड़ा अजीब हो गया ना कि दादी ने ऐसा किया। खैर क्या ही कर सकते हैं। और रिधि वो बहुत शांति से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। सौम्या का हाथ उसके दिल पे चला जाता है, क्योंकि उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि बस दिल फटने की देरी थी। सौम्या कहती है खुद से, यार ये क्या हो रहा है, रिधि मेरे पास आ रही है फिर भी चैन क्यों नहीं पड़ रहा मुझे। उसकी आंखें बंद हो जाती है। वो खुद को शांत करना चाहती थी,
जैसे आंखें खोलती है ना, वो बहुत टाइम के बाद आंखें खोलती है, वो पाती है उसके बगल भाभी लोगों ने रिधि को बिठा लिया था। सौम्या देखती है उसे और कहती है, यार सौम्या, तुझे इतनी खुशी हो रही है क्या, जो तुझसे आज तेरी धड़कनें नहीं संभाल ली जा रही है। और रिधि उसके बगल बैठी शांत थी, सिर्फ शांत। सौम्या को आज बहुत खुशी थी, वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सोच रही थी। वो तो बस एक हाथ सोफे पे जमाए और एक टक ना पता रिधि को देखे जा रही थी। और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। आई नो बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही होगी, क्योंकि ना क्या बताऊँ मैं, हमारे अगल बगल के बच्चे, कभी कभी मन करता है ना मेरा नीचे जाके ना इन सब की फील्डिंग सेट कर लूँ, बट क्या मजबूरी है। सो टेक केयर, बाय बाय।